हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या हो गया? बाइसेक्सुअल। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? जो कि मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंटेन करते हैं। तो अगर फ्लावर में मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों टाइप के अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन लगातार हो रहा है तो उससे एक डिसऑर्डर होता है जिसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, अगर जो जेनेटिक मटेरियल है एक ही पेरेंट से होते हैं, अगर यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ जेनेटिक मटेरियल एक ही पेरेंट से होते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। क्लियर है यहाँ पे? तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि अगर मान लीजिए कि जो कैपेसिटी पेरेंट्स प्लांट की है प्रोडक्शन के लिए, या तो ऑफस्प्रिंग वही कैपेसिटी रखेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है तो वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर उस प्लांट्स में कोई डिजीज है, डिजीज काजिंग जीन है, तो वो आप एज इट इज उसके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र होगा। अगर एज इट इज नहीं होगा तो हो सकता है कि कोई डिजीज हो, रेसेसिव फॉर्म में हो या एक्सप्रेस नहीं की हो, बट अगर उसको जो जेनेटिक मटेरियल है सेम पेरेंट से दोनों मिला है, तो वो जाके दो जो डिजीज है फर्दर जाके वो डोमिनेट कर जाए, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्लांट्स में, प्रोडक्शन रेट में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को चेक करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए, प्लांट्स में कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए। तो प्लांट्स खुद में बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप करते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए। तो इसमें पहला है, ऐसे आप समझिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बट अगर उसमें पॉलन का डेवलपमेंट पहले हो जाए, स्टिग्मा रिसेप्टिकल नहीं हुई है, यानी कि अभी स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है और पॉलन ग्रेन पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, तो इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं। या फिर इसका वाइस वर्सा कि स्टिग्मा रिसेप्टिकल हो गया है, रेडी हो गया है रिसीव करने के लिए पॉलन ग्रेन, बट पॉलन ग्रेन जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो इस केस में जो सेल्फ पॉलिनेशन है प्लांट में चेक हो सकता है, रुक सकता है। क्लियर ना? एक केस हो गया कि आइदर ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा बिकेम मैच्योर, मतलब एक दूसरे से पहले ही अगर मैच्योर हो जाते हैं और एक रेडी नहीं है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। सेकेंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि सेम फ्लावर में अगर आपका एंथर एंड जो पिस्टिल है उसकी साइज़ डिफरेंट है, यानी ऐसे मान लीजिए कि जो आपका स्टिग्मा है वो थोड़ा उसकी हाइट ज़्यादा है और जो आपका एंथर है उसकी हाइट कम है, तो यहाँ पे अगर हाइट सेम नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं।
अगर वो विंड से पॉलिनेटेड है। क्लियर? तो दो हो गया कि उनका जो पोजीशन हो डिफरेंट हो, एंड जो दूसरा था कि या तो पहले पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाए स्टिग्मा से, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिकल हो जाए पॉलन ग्रेन से। तो ये दोनों तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को चेक किया जा सकता है। तीसरा जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि अगर प्लांट्स में जो स्टिग्मा पे अगर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन पॉलिनेट करता है, तो प्लांट्स में कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि उसको वो चेक करती है एंड पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन को रोकती है। यानी अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर? 3 हो गया। इसी में एक और बेस्ट तरीका है कि अगर प्लांट्स है और वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसमें भी जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कम मैंने इसलिए बोला, अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पे, बट अगर एक ही प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट प्लांट्स जो है वो बाईसेक्सुअल है, यानी कि दूसरे फ्लावर में मेल गैमेट्स बनते हैं, दूसरे फ्लावर में फीमेल गैमेट्स बनते हैं, तो पॉलिनेशन तो क्रॉस ही है बट जो जेनेटिक मटेरियल होगा सेम होगा, बट जो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये तरीके हैं जिससे कि प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को चेक करते हैं।